जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। अभी आप साधना काल के दौरान प्राप्त हुए रहस्यमय ज्ञान, रसमय ज्ञान को आप सुन रहे हो, जो जिंदगी में आपके जीवन में बहुत काम का है। यदि कोई व्यक्ति उनको अपने जीवन में प्रयोग करता है तो निश्चित तौर से सुख, समृद्धि और शांति तीनों प्राप्त होगी, जो आज के जमाने में बहुत मुश्किल से मिलती है। प्रयोग करें और सुखी रहें। मां भगवती आदिशक्ति भवानी के चरणों में रोजाना शीश नवाते रहें और दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इस स्तुति का आधे घंटे तक सपरिवार सब एक साथ मिलकर के जप करते रहें तो निश्चित तौर से घर में शांति अवश्य आएगी, और जब शांति रहेगी तो आनंद मिलेगा, और जब आनंद आएगा तो लक्ष्मी की कृपा अवश्य मिलेगी, क्योंकि लक्ष्मी जी के एक पुत्र का नाम आनंद भी है। तो यदि आपको लक्ष्मी जी चाहिए तो आपको दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, यह मंत्र अवश्य बोलें। और रोजाना गाय के सूखे गोबर यानी कंडा जो होता है, उपला होता है, उसको जला करके उसके ऊपर गूगल, गुड़, घी, काले तिल की धुनी अवश्य दें। अब हम चलते हैं रहस्यमय ज्ञान की ओर। बीमारी की जड़ पेट होती है। हर डॉक्टर, वैद्य वो यही कहता है कि यदि आपका पेट खराब है तो आपको बीमारियां होगी, और पेट सही है तो बीमारियां नहीं होगी। और एक होती है बीमारी अपने दिमाग से भी उत्पन्न होती है। तो बीमारी की जड़ दो होती है, एक तो दिमाग, एक होती है पेट। तो दिमाग और पेट का आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छा संबंध भी है, क्योंकि पेट खराब हुआ तो आपका दिमाग भी खराब हो गया, चिड़चिड़ापन मन में आ जाएगा, आपको डिप्रेशन भी मिलेगा। और यदि आप डिप्रेशन में चले गए तो पेट खराब होगा ही होगा, आपको कब्जियत हो जाएगी, गैस बनने लगेगी, एसिडिटी बनने लगेगी। इसलिए कहते हैं कि डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ईश्वर का नाम लेते रहोगे तो ज्यादा नहीं सोचोगे, और जितना ज्यादा आप अपने भविष्य के बारे में सोचोगे उतना डिप्रेशन में चले जाओगे, और कब्ज की शिकायत हो जाएगी, गैस की शिकायत हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। पेट खराब हो जाएगा आपका तो आपका दिमाग भी खराब होगा, और जब दिमाग खराब होगा तो पूरी जिंदगी तहस नहस हो जाती है। इसमें 3 ग्रह शामिल हो रहे हैं। बहुत गौर से समझिएगा इस बात को कि मंगल जो अग्नि का काम करता है, यानी पेट की जो अग्नि होती है, जठाग्नि, यह अग्नि भी मंगल ही है। तो पेट के अंदर अग्नि होती है जो पचाने का काम करती है। और जब खराब राहु यानी डिप्रेशन, जो मनुष्य नकारात्मक सोचते सोचते बहुत गहराई में चला जाता है, ना राहु ने उसे जकड़ रखा है, वो समझ ही नहीं पाता है कि मुझे राहु ने जकड़ रखा है। तो खराब राहु यानी गलत सोच, डिप्रेशन हावी हो जाता है, तब मंगल की अग्नि ऑटोमेटिकली कमजोर होने लगती है, पाचन क्रिया खराब हो जाती है। यानी पेट के अंदर जो आग है, जठाग्नि है, वह मंगल है,
और डिप्रेशन आने से वो अग्नि कम हो जाती है, यानी वो पचा नहीं पाती है, जिससे पेट खराब हो जाता है, और पेट खराब हो जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। अब मंगल और राहु की लड़ाई का प्रभाव गुरु पर भी पड़ता है, क्योंकि गुरु को पेट का कारक बोला गया है। अगर डिप्रेशन न हावी होने दें तो मंगल ऑटोमेटिकली सक्रिय रहेगा ही रहेगा, और बृहस्पति को इससे सहायता मिलेगी, क्योंकि पेट के अंदर अग्नि उत्पन्न है, यानी कि पेट अच्छा है, यानी बृहस्पति अच्छा होगा। फिर मंगल और बृहस्पति दोनों मिल जाते हैं तो वो राहु को शांत कर लेते हैं, उसकी बुरी तासीर जो होती है उसे अच्छे में परिवर्तन कर देते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य को अपने भोजन करने के बाद सौंफ जरूर खानी चाहिए। यह सौंफ जो है मंगल की वस्तु है, जो अब हमारी जठाग्र अग्नि है इसको और बढ़ाने का काम करती है, जो अग्नि को और तेज करके भोजन को पचाने का काम करती है, और रस बनाती है, जिससे शरीर ऊर्जावान बना रहता है। इसीलिए कुछ लोग भोजन करने के बाद में हल्का मीठा भी लेते हैं, वो भी इसी काम में कारगर काम करता है। कुछ लोग मीठा पान खाते हैं, ये पान खाना भी उसी चीज का एक भाग है, अग्नि को बढ़ाने का, क्योंकि पान में भी मंगल के साथ साथ सूर्य का मिश्रण भी होता है, कत्था। जब तीनों मित्र ग्रह आपस में मिल जाते हैं पान में, यानी मंगल, सूर्य, गुरु, जब तीनों मिल जाते हैं तो राहु, केतु और शनि ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगे। तो यदि ग्रह नक्षत्रों की वजह से आपको कोई बीमारी हो गई है, पेट से संबंधित बीमारी हो गई है, डिप्रेशन से संबंधित बीमारी हो गई है, नकारात्मक सोच से संबंधित बीमारी हो गई है, तो आप मंगल, सूर्य और गुरु इन तीनों को पटाने का काम करें। तो मंगल के लिए ओम क्राम क्रीम क्रोम सभोमाय नमः, ओम राम रीम रोम सूर्याय नमः, यह सूर्य का मंत्र है। और गुरु के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम गुरुवे नमः मंत्र भी जप करें, और साथ में जो उपाय बताए हैं इन उपायों का भी ध्यान रखें, क्योंकि बीमारियां सब पेट से ही प्रारंभ होती है और पेट पे ही जाके खत्म होती है। तो मंगल को अच्छा रखें, यानी हनुमान जी की सेवा करते रहें, हनुमान जी के नाम से चोला चढ़ाते रहें, मंगलवार का व्रत उपवास करते रहें, खाने के बाद में सौंफ या पान का सेवन अवश्य करते रहें, या फिर गुड़ का सेवन अवश्य करें, ताकि आपका पेट अच्छा रहे, तो आपको बीमारी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, आपकी सोच अच्छी होगी। जब ये सब चीज ठीक होगा तो राहु आपके ऊपर हावी नहीं होगा, अन्यथा राहु आपको कहीं का नहीं छोड़ता है, क्योंकि डिप्रेशन होने के बाद में मनुष्य धीरे धीरे मृत्यु की अवस्था की ओर जाता है, क्योंकि राहु अंधेरे में लेकर के जाता है, उसे ही डिप्रेशन बोला जाता है। तो जिन मनुष्यों का राहु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उन्हें गुड़ अवश्य खाना चाहिए, अपने पेट पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ में सूर्य और गुरु को भी साथ में लेकर के चलना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।